पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, चित्त मंत मचित्तं वा अपं वा जइवा बहुम दंत सोहण मित्तम्पि ओग हंसी अजाइया। हमारी दुनिया में पाप भी चलता है, धर्म भी चलता है। आदमी और अन्य प्राणी भी कभी पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं तो कभी वे धर्म की आराधना करने वाले भी बन जाते हैं। पाप के यूं 18 प्रकार जैन तत्व विज्ञान में बताए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्यादर्शन, शल्य। ये 18 पाप की प्रवृत्तियां हैं और इनसे फिर पाप कर्म का बंध भी होता है। 3 चीजें हैं, पापस्थान, पाप की प्रवृत्ति और पाप का बंध। अतीत, वर्तमान और किसी रूप में भविष्य से जुड़ी हुई ये एक चीज है। कोई आदमी हिंसा करता है, हिंसा क्यों करता है? यहाँ कारण है प्राणातिपात पापस्थान, अर्थात वो कोई पुराना बंधा हुआ मोहनीय कर्म है, उसके कारण से आदमी हिंसा की प्रवृत्ति करता है। पुराना पाप है, वो संस्कार जागा, उदय हुआ या जो भी, आदमी हिंसा में लग गया। अब वह हिंसा करता है राग भाव से, द्वेष भाव से, वो हिंसा यानी पाप की प्रवृत्ति हो गई। पापस्थान का संबंध अतीत के साथ हो गया, हिंसा की प्रवृत्ति वर्तमान के साथ संबद्ध है। अब वह जो वर्तमान में हिंसा कर रहा है उससे फिर पाप का बंध हो रहा है। वो बंध फिर भविष्य में कभी फल देने वाला बन सकेगा। तो प्राणातिपात पापस्थान, प्राणातिपात की प्रवृत्ति, आश्रव, और फिर प्राणातिपात से होने वाला पाप बंध। इसी प्रकार मृषावाद, अदत्तादान आदि के साथ भी ये तीनों चीजें जुड़ी हुई होती हैं। झूठ बोलना भी पाप है। आदमी गुस्से के कारण, भय के कारण, लोभ के कारण या हंसी मजाक में भी कई बार झूठ बोल देता है। झूठ बोलने से भी पाप कर्म के बंध की बात है और झूठ बोलने से आदमी की विश्वसनीयता में भी कमी आ सकती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार देख लिया कि ये आदमी तो झूठ बोलता है, फिर दूसरे सोचेंगे भी इनकी बात का विश्वास नहीं, सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं क्या पता है। तो विश्वासायतनम विपत्ति दलनम देवै कृताराधनम मुक्ते पथ्यदनम जलाग्निशमनम व्याघ्रोरगस्तंभनम श्रेयः संवननम समृद्धि जननम सौजन्य संजीवनम
कीर्ते केलिवनम प्रभाव भवनम सत्यम वचः पावनम। संस्कृत ग्रंथ सूक्ति मुक्तावली सिंदूर प्रकर में कहा गया है, यानी झूठ है वह तो अविश्वास का कारण है, सत्य है वो विश्वास का स्थान है। आदमी सच्ची बात कहने वाला है तो व्यवहार में लोग देखेंगे भी, पहले भी देखा सच बात बोलते हैं, अभी भी देखा सत्य बात मिल रही है, इनकी बात सच्ची मिल रही है, तो फिर उस आदमी के प्रति एक विश्वसनीयता की स्थिति का निर्माण हो सकता है कि इस आदमी ने कुछ भी कहा है, इसमें शंका की हमें अपेक्षा नहीं लग रही है, इसने जो कहा है हमें सच मानकर ही चलना चाहिए। तो विश्वास का आयतन, विश्वास का स्थान पवित्र सत्य वचन होता है। दूसरी बात, विपत्ति दलनम, विपत्ति का नाश करने वाला भी सत्य वचन होता है। कोई विपत्ति कठिनाई आती है और किसी आदमी ने कहा भी यह बात ऐसे नहीं ऐसे है, उसकी बात पर विश्वास हो गया तो भी वो विपत्ति आपत्ति दूर हो जाए। खुद पर भी कोई विपत्ति आई है, सच बात बोलने वाला है, तो कई बार तो प्रकृति से खुद ही विपत्ति फिर दूर हो सकती है, या कई बार दूसरे लोग विश्वास कर लेते हैं तो वह विपत्ति दूर कर दी जाए हो जाए। तो कुल मिलाकर के पावन सत्य वचन विपत्ति को दलने वाला, नष्ट करने वाला होता है। ऐसा श्लोक में कहा गया है, देवै कृताराधनम, देवों के द्वारा भी सत्य वचन की आराधना की गई है, यानी बड़ी शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां, वे भी सत्य को महत्व देने वाली हो सकती है। मुक्ते है पथ्यदनम, मोक्ष के मार्ग में तो भोजन के समान है सत्य वचन। जलाग्नि शमनम, जल की समस्या का शमन हो जाए, अग्नि की समस्या का शमन हो जाए सत्य वचन के कारण से। और व्याघ्रो रगस्तंभनम, बाघ आ जाए, सांप आ जाए तो कई बार सत्य के आधार पर बाघ भी आगे बढ़ना बंद कर दे, सांप भी है वहीं रुक जाए, आगे नहीं बढ़े। यह एक शक्ति का प्रभाव हो सकता है। श्रेय है संग वननम, कल्याण को तो मानो बस में करने वाला वशीकरण मंत्र है। और समृद्धि जननम, समृद्धि को पैदा करने वाला है। सौजन्य संजीवनम, सुजनता की संजीवनी है। कीर्ते है केलिवनम, यश कीर्ति उससे होती है। यश कीर्ति क्रीड़ा करती है जहाँ सत्य होता है। प्रभाव भवनम, प्रभाव का वो मकान है, स्थान है। तो यह महिमा संस्कृत श्लोक में बताई गई है। अचौर्य है चोरी नहीं करना। ईमानदारी के दो आयाम हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। जो झूठ कपट नहीं करता और चोरी नहीं करता, यानी वो ईमानदार आदमी है। तो हमें ईमानदारी को पुष्ट करने के लिए दोनों बातों पर ध्यान देना चाहिए। झूठ कपट से बचने का प्रयास, चोरी से बचने का प्रयास, ये दो प्रयास सफल हो गए तो मानना चाहिए हमारे में ईमानदारी का तत्व आ गया है। चोरी की भावना भी आदमी में कई बार आ सकती है कि दूसरे की चीज है, मन ललचा गया तो आदमी दूसरे की वस्तु को उठाने का, छिप कर के लेने का प्रयास कर सकता है। कि मन हो गया कि यह बढ़िया चीज़ है, वो आदमी नहीं देखे इधर उधर गया तो पीछे से
उसकी वो चीज़ निकाल कर आदमी ले सकता है। तो अनेक रूपों में चोरी हो सकती है। अब यह देखें, बात सही हो तो अब आप लोग जो गृहस्थ हैं, अब टैक्स की मान लो टैक्स पूरा नहीं चुकाते, वो भी एक प्रकार की चोरी है। जो सरकार के हक में जो चीज़ है, यानी सरकार जनता के लिए है, मान लो जनता की सरकार है, तो जिस चीज़ पर अधिकार सरकार का है वो चीज़ गृहस्थ देता नहीं है, यानी सरकार की चीज़ को खुद के पास रख लिया, वो भी एक प्रकार की चोरी हो गई। अब यह अलग बात है, अफसर आदि भी कितनी ईमानदारी रखें वो उनका अलग विषय है। तो यूँ चोरी के अनेक आयाम, अनेक स्थान हो सकते हैं। किस रूप में आदमी चोरी कर ले, तो यह मनोभाव आदमी का हो कि मैं अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा, यानी गृहस्थों की बात है, साधु के तो जीवन भर के लिए जब महाव्रतों को स्वीकार करता है, जीवन भर के लिए चोरी का 3 करण 3 योग से त्याग हो जाता है कि मन से, वचन से, काया से, करना, कराना, अनुमोदना, 3 करण 3 योग। करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से, कराऊँ नहीं मन से, कराऊँ नहीं वचन से, कराऊँ नहीं काया से, अनुमोदो नहीं मन से, अनुमोदो नहीं वचन से, अनुमोदो नहीं काया से। यह 9 प्रकार, त्रिविध त्रिविध 9 कोटि का साधु के अदत्ता दान यानी चोरी का त्याग होता है। आप लोग जो गृहस्थ हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अदत्ता दान यानी चोरी, अदत्त नहीं दिया हुआ, आदान लेना तो चोरी है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास करना चाहिए। कि भाई 100% तो नहीं बच सकता, मान लो मजबूरी है, जो भी है स्थिति है, परिस्थिति है, 100% नहीं बच सकते, 90% तो बचने का प्रयास करो। एकदम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच सको, कि 100 नहीं तो 90% तो बचो, 92, 94, 90, जितना प्रयास कर सको कि मेरे द्वारा किसी रूप में चोरी का पाप, चोरी का काम न हो जाए। तो यह दूसरे की वस्तु है, पर धन धूलि समान, पराया धन होता है वह धूल के समान होता है। और पाप करता है तो फिर पाप का फल भी आदमी को इस जन्म में, मान लो आगे के जन्म में कहीं वो पाप का फल भी भोगने को मिल जाए, तो आदमी की मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसमें पापों से जितना बच सकें दुर्लभ माना गया है मनुष्य जीवन, और हमें अभी उपलब्ध है। तो इस दुर्लभ मानव जीवन में जितना धर्म का कार्य कर सकें वो करने का प्रयास करें, और पाप के कार्य से, पाप से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। साधु संत भ्रमण करते हैं, कईयों को साधुओं का उपदेश सुनने का मौका मिल जाता है, और साधुओं का उपदेश बड़ा कई बार सफल भी होता है कि पापी आदमी पाप को छोड़ने का निर्णय कर लेता है, वो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है, और कई नशा, चोरी आदि पापों का वह त्याग कर देता है। तो ये संत हैं, तो संतों की अपनी साधना और दूसरों को उपदेश, धर्मोपदेश देने से दूसरों का भी कल्याण संत वाणी से, सत्य वचन से, आगम वाणी से, आर्ष वाणी से, कल्याणी वाणी से हो सकता है। तो संत जो स्वयं त्यागी हैं और फिर वे उपदेश देते हैं,
तो कई बार संतों की वाणी का अपना प्रभाव भी होता है कि भी संतों ने कहा ठीक है, पूरा उपदेश जीवन में न भी उतार सके, जितने % में उतार सकें उतना उतारने का प्रयास करें। उपदेश सुनते सुनते कई बार भीतर में फिर ऐसा भाव जागता है कि इतनी बातें हमने सुनी है, कुछ तो जीवन में उतारने का प्रयास करें और आदमी के जीवन में परिवर्तन परिष्कार के रूप में आने लग जाता है। जीवन की शैली में अच्छा बदलाव आ जाता है और आदमी सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करने लग जाता है। एक गांव में साधु गए, उनको रहने के लिए स्थान चाहिए था, तो स्थान खोज रहे थे। एक सेठ ने देखा कि महाराज आए हैं गांव में, तो बोला महाराज और कोई सेवा हो तो, कि भाई अभी तो हमें स्थान चाहिए रहने के लिए, रात का प्रवास इस गांव में करना चाहते हैं, कहीं जगह मिल जाए तो हम वहाँ रात्रि प्रवास शाम को अब रह जाएं। कई जगह हम गए, अभी तक स्थान मिला नहीं है। तो सेठ ने कहा आप मेरी दुकान में रह जाओ, मेरे 2 दुकानें हैं, एक में तो बेचने का सामान है, दूसरी दुकान पास में वो खाली पड़ी है, उसमें कोई सामान नहीं है, आप वहाँ रह जाओ। तो देख लेते हैं कि वो मैं आपके साथ चलूँ, पास में ही मेरी दुकानें हैं। तो एक साधु गए, देखा भी स्थान ठीक ही है, हमारे उपयुक्त है, सर्दी भी है, दुकान एकदम बहुत न्यायी लग रही है, खिड़की कोई है नहीं अंदर, तो अच्छी गर्म जगह है। तो संतों ने फिर मिल के निर्णय किया ठीक है सेठ साहब, हम रात को यहाँ रह सकते हैं। वो स्थान ले लिया, संत रात को रह गए। पहले थोड़ी देर व्याख्यान उपदेश जनता में कर दिया, फिर थके मांदे थे, जल्दी ही 3 ही संत थे, एक मुखिया थे, 2 सहवर्ती थे, तीनों लेट गए। रात में करीब 1 बजे के आसपास जो मुखिया मुनि जी थोड़े प्रौढ़ उम्र के थे, 2 तो थोड़े टाबर थे, युवा थे, वो मुखिया मुनि थोड़ी उम्र वाले थे, तो नींद जाग गई। सोचा अब तो नींद टूट गई है, ध्यान जप आगम स्वाध्याय इसमें समय लगाऊं, तो बैठ गए। 2 संत सो रहे थे, वो बड़े मुनि जी बैठ गए, अपना जप आदि में लग गए। इतने में ही उनको लगा कि पास वाली दुकान में कुछ आवाज आ रही है। सोचा रात को आवाज कैसे आ रही है, तो वहाँ कोई आदमी आए थे पास वाली जिस दुकान में सेठ का माल था। तो वो मुनि जी ने थोड़ी जोर से आवाज, अरे कौन हो। तो वो आए हुए थे, उन्होंने चुपके से देखा कि यहाँ कौन है। देखा रे साधु महाराज है, ये तो बहुत पवित्र आत्मा होते हैं संत, तो इनसे कोई न डरने की जरूरत है, इनके पास तो जाके नमस्कार करना चाहिए। तीनों वो मिल के आए और बड़े महाराज को बंदन, नमस्कार महाराज, नमस्कार नमस्कार। तो संत बोले अभी आप लोग कौन है, यहाँ कैसे आना हुआ। तब 3 वो आदमी थे, उनमें मुखिया था, वो बोला कि महाराज आप तो संत लोग हैं, आपके सामने झूठ बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहते, हमारे मुख से क्यों कहलाते हो। आप सोच लो, रात के 1-1:15 बजे का टाइम है, किसी की दुकान में कौन आ सकता है। तो आप चोर हो क्या महाराज, बस आपने कह दिया चोर हो क्या, हम तो हैं वो ही हैं। संत ने सोचा रे इनको उपदेश दूं, चोरी का पाप क्यों करते हैं। कहा सुनो मेरी बात। अब संत ज्ञानी पुरुष थे, साधक पुरुष,
कई बातें बताई, देखो चोरी एक पाप है, नहीं करना चाहिए, पाप का फल भोगना होता है। यहाँ तुम दूसरों का माल लेते हो, आगे तुम्हें भी फल भोगना पड़ेगा, कष्ट आएगा। तो कि देखो आत्मा मलिन होती है, दुर्गति में जाना पड़ सकता है पापों के कारण, यूँ कई बातें बताई। तो तीनों कोई अच्छे भीतर के भव्य लोग होंगे। बोला महाराज आपकी बातें ठीक है, हम तो इस काम में पड़ गए, कई वर्षों से इस धंधे में हैं। आज आपने जो हमें बातें बताई कर्म की, कैसे कर्म का फल, तो हमारा मन तीनों का बदल गया। तीनों ने आपस में बात कर ली कि आइंदा यह धंधा तो नहीं करना। बोला महाराज आप हमको प्रतिज्ञा करा दो, जिंदगी में इस रूप में कहीं जाकर के चोरी करना, यह धंधा जिंदगी भर करने का त्याग करा दो। तो साधु ने तीनों को जिंदगी भर इस रूप में वो बड़ी चोरी करने का त्याग करा दिया। अब जो दुकान में माल था वो लेने वाले थे, अब तो त्याग कर दिया, हमें तो दुकान से कुछ भी लेना नहीं है। वो साधु के पास बैठे थे, कई देर बातें चलती रही, साधु तो धर्म की बातें बताते रहे। इतने में 4 बज गए। तब वो सेठ था, उसने सोचा मैं भी जाऊं, महाराज मेरी दुकान में तो मेरा भी कर्तव्य है, थोड़ा धर्म ध्यान भी कर लूं, थोड़ा संतों को सुबह विदाई भी दे दूं, पहुंचा दूं। जल्दी आ गया। आया तो देखा पहले से 3 आदमी बैठे हैं। तो बोला भाई आप लोग कौन है, मेरी दुकान में आए हो, इतने जल्दी आ गए आज। तो वो 3 सेठ साहब को जानते थे, वो चोर तो सेठ साहब को जानते थे। तो कहा सेठ साहब ठीक है, हम तो हैं भाई, यहाँ आप यहाँ आए हैं। थोड़ी बहुत जो भी बात हुई। अब सेठ को पता चला कि ये तो चोर हैं और संतों ने इनको चोरी का त्याग करा दिया, तो इसलिए अब इन्होंने मेरा धन माल कुछ भी अब नहीं लिया, क्योंकि त्याग कर दिया। तो सेठ तो खैर खुश हुआ कि मेरा धन बच गया, संत रहे तो मेरे धन की सुरक्षा हो गई, वरना तो पता नहीं ये लोग क्या कर देते आज। तो अब ये संतों ने उपदेश दिया और चोरों की आत्मा सुधर गई, चोरी का त्याग हो गया। तो यह चोरी का जो त्याग किया है वो अपने आप संत ने उपदेश दिया, संत ने श्रम किया, समझाया, तो चोरी का त्याग कराया। यह नेट शुद्ध धर्म का लाभ साधु को भी मिल गया, भी साधु के उपदेश से चोरी का त्याग किया, तो एकदम चोरों को तो लाभ मिला ही मिला। चोरी का त्याग किया वो, अच्छा बुरा काम छूट गया। साधु को भी निर्जरा का लाभ मिला, किसी की आत्मा को सुधारना, प्रयास करना, ये भी लाभ का काम होता है। तो ये चोरी जैसा पाप आदमी, आप लोग जो गृहस्थ हैं, कि जितना संभव हो सके किसी दूसरे की चीज को उठाने का, लेने का, छिपाने का, वो काम करने से बचने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय।